नमस्कार। पहली वीडियो में हमने जाना IST भारतीय मानक समाई। इसका जो पूर्वी देशांतर है हमारे भारतवर्ष का वह है 8230। यह 8230 कहाँ से लिया गया है मैंने आपको बताया था। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद नैनी के पास में मिर्जापुर एक बहुत जाना पहचाना नाम है। IST का केंद्र बिंदु है और यहीं से हमारा IST निर्धारित होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो वह पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो यह मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में ग्रह स्पष्ट 5:30 बजे के क्यों दिए रहते हैं, वह मैंने स्पष्ट किया था क्योंकि ग्रीनविच उसका देशांतर 0 है, भारत का देशांतर 8230 ईस्ट है। तो 8230 जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से 0 माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 0 माइनस करते हैं तो उतना ही आता है जितना हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है। तो इसमें 8230 का मैंने बताया 5:30 बजे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटू 4 कर देते हैं। अर्थात एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में लगता है 4 मिनट का समय। 4 मिनट इंटू 8230 कर देंगे तो 5.5 घंटे आता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो यह है ग्रीनविच। यह एक पृथ्वी का नक्शा है, पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। काल्पनिक जैसे ग्लोब में हम देखते हैं काल्पनिक रूप से यह होता है और मैं ग्लोब में भी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। यह पृथ्वी का मध्य बिंदु है। यह काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई पृथ्वी पर धरती पर कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है, लेकिन हमने अपने कैलकुलेशन के लिए, अपनी सुविधा के लिए यह वैज्ञानिक तरीके से यह कल्पना की है। यह इधर एक ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल हो गया और यह साउथ पोल हो गया। यह पृथ्वी के 4 पोल हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें क्या होता है, यह कुछ रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, यह होती है देशांतर रेखाएं, यह देशांतर रेखाएं होती हैं। अब ईस्ट में जाएंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, वेस्ट में जाएंगे, इसमें नॉर्थ और साउथ में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह लंबवत बढ़ती हैं। लंबवत अर्थात हॉरिजेंटली नहीं, यह वर्टिकली होती हैं। वर्टिकली अर्थात एक देशांतर माना यह है, इस देशांतर से इस देशांतर तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इनकी जो दूरी का माप है वह कैसे निकाला जाता है, इंटू 4। देशांतर इंटू 4 तो इक्वल टू हमारा टाइम निकल जाता है। उस देशांतर के को 4 से गुणा करने पर जो भी हमको मिला हुआ है, हमें 8230 मिला है भारत को। 8230 कैसे मिला, क्योंकि भारत का जो फैलाव है वह 68 देशांतर 68 से 97 तक है। 97 में से 68 माइनस करे तो 29 देशांतर भारत के कुल हुए। 29 को डिवाइड करेंगे तो उसका मध्य बिंदु आएगा 2 से डिवाइड करने पर, हाफ करने पर तो 14.5 आता है। 14.5 तो इसमें 68 में 14.5 ऐड करेंगे, 8230 आया। 8230 हमारा वह मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार से यह ग्रीनविच है इंग्लैंड का, जो आज के समय में ज्योतिष की गणना या समय को निर्धारित करता है। अमेरिका में कितना समय होगा, भारत में कितना समय होगा, भारत से अमेरिका कितना पीछे होगा, या अमेरिका से इंग्लैंड से भारत कितना आगे होगा समय में, इस तरीके से निकाला जाता है। इसका मैंने बताया एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक का समय होता है 4 मिनट। ये कैसे आया, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे, 24 आवर। अब 24 घंटे लगते हैं तो इसको 24 घंटे को क्या करेंगे, मिनट बनाएंगे, इंटू 60 अपॉन 360। 360 कहां से आया, 360 अर्थात यह जो
पृथ्वी है, इसकी जो गोलाई है, गोलाई कहें कुछ भी कहें, यह 360 डिग्री है। अर्थात पृथ्वी को 24 घंटे में जो घूमती है, कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। जहां थी वहीं से घूम करके फिर वहीं पर आती है 24 घंटे में। वो कितना होता है? 360 डिग्री घूमती है। तो 24 इंटू 60, ये हो जाएगा 24 गुणा 60, 1440। यह 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में, अपॉन 360 जीरो। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इंटू 4 इक्वल टू 4। 4 क्या है? मिनट, क्योंकि हम मिनट में निकाल रहे हैं। 4 मिनट। अब आपके समझ में आ गया होगा। 4 मिनट यह इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब यहां 0 से 82-30 तक जाने में जो हमें समय लगता है वो लगता है 5:30। यह आवर हो गए, यह मिनट हो गई। इस तरीके से यह निकलता है। अभी आपको ग्लोब पर भी दिखाता हूं। यह काफी पुराना ग्लोब है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करता था, बहुत साल हो गए, तब मैंने यह लिया था दुनिया को समझने के लिए। और वैसे नक्शे में समझ नहीं आता है, पृथ्वी के एक प्रारूप के रूप में ग्लोब होता है समझने के लिए। तो यह काफी पुराना हो गया है, इसको मैंने संभाल के रखा था। यह आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, यह भारत है, इंडिया लिखा हुआ है, भारत है। और जो आप ये खड़ी रेखाएं देख रहे हैं, खड़ी रेखाएं इसमें हैं, खड़ी रेखाएं इस तरह से, यह देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो तिरछी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से पूरा यह भारतवर्ष का और दुनिया का नक्शा प्रारूप दिखाने का मैंने आपको प्रयास किया है। और इस तरीके से आप इसको नक्शे पर, जो मैप होता है उस पर भी समझ सकते हैं। नक्शे पर देशांतर रेखाओं को या अक्षांश रेखाओं को समझने में बड़ी आसानी होती है। और देशांतर अक्षांश दोनों का अलग अलग काम है। जैसे देशांतर समय को निर्धारित करती हैं, और उसी प्रकार से अक्षांश रेखाओं का भी दूसरा काम है। यह अन्यथा हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जाता हूं। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में यह आ गया होगा। इससे आपको यदि देशांतर पता है तो आप ग्रीनविच से वहां का, जहां का आप समय जानना चाहते हैं, वहां के समय को आप जान सकते हैं कि वह कितना आगे है, कितना पीछे है। पूरब में होगा तो आगे होगा, पश्चिम में जाएंगे ग्रीनविच से तो वह माइनस में होता चला जाएगा। इस प्रकार से यह मैं फिर आपको बताता हूं। यदि 97 जो हमारा ईस्ट में देशांतर है, वहां से 68 तक आने में 2 घंटे का समय, 1 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। तो जो समय यहाँ का लोकल टाइम है, माना यहाँ 7 बज रहे हैं, तो यहाँ कितने बजेंगे? यहाँ उसमें से 2 घंटे कम या ज्यादा आप कर देंगे। और सूर्योदय यहाँ 2 घंटे पहले होगा, यहाँ 2 घंटे बाद में होगा। यह भी जरूर समझना चाहिए। लेकिन जो हमारी कार्य प्रणाली है 82-30 मिर्जापुर को केंद्र मान करके हम करते हैं। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय इस पर होता है, आधारित होता है। यह मैंने ग्लोब के माध्यम से भी आपको समझाया है। यह एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है। अक्षांश देशांतर यह हम कहां से जानते हैं? खगोल से जानते हैं। जब हम लग्न निकालते हैं सांपातिक काल, सांपातिक काल की विधि से, तो उसमें हमें देशांतर और अक्षांश दोनों को लेना पड़ता है। इसलिए जो ज्योतिष और खगोल है यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्योतिष के जो अंक हैं उनकी गणनाओं के आधार पर ही सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन ज्योतिष का अध्ययन जब हम करते हैं तो साथ में
हमको खगोल एस्ट्रोनॉमी का भी अध्ययन करना ही पड़ता है, तब जाकर के उसका तारतम्य हम समझ पाते हैं। अब किसी का जन्म यहाँ हुआ है ईस्ट में डिब्रूगढ़ में, और उसी समय में भारत के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार प्रातःकाल 5:30 बजे उसका लग्न कुछ और होगा, और जो पश्चिम में महाराष्ट्र में या मुंबई में किसी का जन्म हुआ है तो उसका जन्म लग्न कुछ और होगा। ऐसा अंतर क्यों आता है? क्योंकि वह जैसे मैंने बताया 2 घंटे पहले यहाँ सूर्योदय होगा, यहाँ 2 घंटे बाद में होगा। यहाँ आने में यह हम उस परिप्रेक्ष्य में भी हम समझ सकते हैं। जो लग्नों में अंतर आता है, हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाता है, वो क्यों होता है? वो इसी कारण से होता है। हर 2 घंटे में लग्न चेंज इसी कारण से होता है, क्योंकि सूर्य को वहां आने में तब वह राशि पूर्व में उदय होगी सूर्योदय के समय में। ऐसा इसको जानना चाहिए। ऐसा एक मोटा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट, उसकी क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैंने आपको देशांतर भारतीय मानक समय IST मिर्जापुर के संबंध में बताया। मुझे लगता है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ कमेंट जो भी आपके मन में आता है वह अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।